हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 200 यानी 200, जिसमें हम देखेंगे संधि विषय से संबंधित व्यंजन संधि। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि से संबंधित अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न है, गौर करें, व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी गंगा धन। तो दोस्तों, गंगा धन उदकम, ध्यान से देखें, गंगा धन उदकम यानी क्या बना? गंगोदकम। गंगोदकम ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा उत धन चारणम, उच्चारणम, ठीक है। रामस धन टीकते, रामस टीकते, ठीक है। फिर है सत धन चित, सचित। तो ये क्या हो गया? ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, जबकि गंगोदकम व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की, गौर करेंगे व्याख्या पर, ध्यान दें। गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम यानी गंगोदकम में गुण स्वर संधि है दोस्तों। कौन सी? गुण स्वर संधि है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। बाकी शेष व्यंजन संधि है। इसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं, इनमें क्या है? व्यंजन संधि, जबकि ऑप्शन सी में क्या है? गुण स्वर संधि। ध्यान रखें, गुण स्वर संधि है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी अभित धन न, अभित धन न, ठीक है। सही संधि विच्छेद है किसका? अभिन्न शब्द का। प्रश्न की व्याख्या देखें। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, च, ट, त और प, ये क्या है? ये सभी किसी वर्ग के पहले वर्ण हैं, कचट तप, ठीक है। इनका मेल जब किसी अनुनासिक वर्ण से, जैसे न और म क्या है? अनुनासिक वर्ण है। अगर इनमें से अनुनासिक वर्ण कौन से? पंचम अक्षर वर्ण, ठीक है। ध्यान रखें। तो न और म क्या है? अनुनासिक वर्ण है दोस्तों। तो जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, तब उसके स्थान पर उसी वर्ग का क्या आ जाता है? 5वां वर्ण आ जाता है, ठीक है। 5वां वर्ण आ जाता है, जैसे अंगा खाली, या, अणा, न और या, ठीक है। ये सभी क्या हो गए? पंचम वर्ण, ठीक है। ध्यान रखें, या नहीं होगा, यहाँ पर माँ होगा, ठीक है। ये गलत है, स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही अभित में अभित धन न, अभित धन न, ठीक है। क्या बनेगा? अभिन्न बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? अभिन्न बनेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, क्या है? अनंत का सही संधि क्या होगा? अनंत का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए अन धन अंत, अन धन अंत, ठीक है। ना में हलंत है, ध्यान रखना, यानी आधा ना है। तो अन धन अंत यानी अनंत, ठीक। व्याख्या में देखें, अनंत का सही संधि विच्छेद अन धन अंत होगा, ठीक। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रिपीटेड प्रश्न है, अनंत का सही संधि विच्छेद। तो ऑप्शन बी अन धन अंत ये सही उत्तर है इसका, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, तदाकार, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी तत् धन आकार, तत् धन आकार तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है, ठीक है। व्याख्या में भी देख लें, तदाकार का सही संधि विच्छेद तत् धन आकार है, ठीक है। तत् धन आकार, ठीक है। जहां पर तद होगा, तद, ठीक है। ध्यान रखें। तो ये क्या हो जाएगा?
तो ये तत् हो जाएगा, तद का तत् हो जाएगा संधि विच्छेद करने पर। क्यों? क्योंकि ता वर्ण में आता है द, ता था दा धा ना, तो इस ता वर्ण वाली जो रो है, ठीक है, ता वर्ण के जितने भी वर्ण हैं उनमें से अगर कुछ भी त के साथ में आता है तो संधि विच्छेद करने पर तत् हो जाएगा। ठीक है, ता वाला केस है, इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, मैंने सभी केसेस डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है तत् धन आकार, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, उद्योग का संधि क्या होगा? उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए उत धन योग, उत धन योग। ठीक है, ध्या वाला केस है, ध्या मैंने बताया था द और य के योग से ध्या बनता है, और जहां पर भी द होगा तो वो किस में बदल जाएगा? तत् में बदल जाएगा। ठीक, त में बदल जाएगा, त वर्ण आ जाएगा, तो उत धन योग बनेगा। क्या बनेगा? उत धन योग, उद्योग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। व्यंजन से, ध्यान से सुनना, जब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, ऐसे सुने से, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि कचट तप ये सब क्या है? पहले वर्ग हैं। ठीक है, तो कचट तप के बाद किसी वर्ग का तृतीय और चतुर्थ यानी तीसरा और चौथा, किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए तो या जैसे या रा ला वा, ठीक है, जैसे या रा ला वा, ये या नहीं है, आए। ठीक है, ये या वो वाला है कि अलग करते हैं जिसे। ठीक है, वर्ण आए या फिर या रा ला वा, या फिर कोई स्वर आए तो कचट तप के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर कचट तप के बाद, कचट तप क्या है? ये सभी पहले वर्ग हैं। इनके बाद जैसे देखें यहाँ पर उदाहरण में देखें, दिक धन गज, दिक धन गज, दिक में क्या है? क क्या है? क वर्ण है, पहला वर्ग है ये। क क्या है? पहले वर्ग का पहला वर्ण है दिक। तो जहां पर पहला वर्ण आएगा, ठीक है, और उसके साथ में उसी वर्ग का अगर तीसरा वर्ण आएगा तो आप उसे किस में बदल देंगे? तीसरे वर्ण में बदल देंगे। तो क किस में बदल गया? आधे ग में। ठीक है, क्या बन गया? दिग्गज। ठीक है, ऐसे ही है अच, ध्यान दें, अच धन अंत। एक बार फिर से देखें दूसरा उदाहरण इसका, अच धन अंत, च क्या है? च दूसरे वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक, ध्यान रखें, इसके साथ अंत आ रहा है। क्या आ रहा है? अंत। तो क्या बनेगा? अजंत। क्या बनेगा? अजंत बनेगा दोस्तों। इसके बाद है जगत धन ईश, क्या बना? जगदीश। ठीक है, जगत धन ईश, जगदीश। ठीक है, ता है तो ता का तीसरा क्या होता है? दा होता है। ठीक है, तो बन गया जगदीश। फिर है षट धन दर्शन, क्या बन गया? टा का तीसरा वर्ण ड होता है, तो षड दर्शन। ध्यान रखें, ऐसे ही एक शब्द है वाक धन जाल, तो क्या बन गया? वाग जाल। वाग जाल बन गया दोस्तों, वाग धन जाल, वाग जाल। ऐसे ही तत् धन रूप, ये कुछ अपवाद भी हैं इसमें। ठीक है, तो वो शब्द आपको ऐसे ही याद करने हैं। तत् धन रूप क्या बना? तद्रूप। ऐसे ही उत धन योग क्या बना? उद्योग। ऐसे ही ऋक धन वेद क्या बना? ऋग्वेद। ठीक है, तो ये सभी कुछ उदाहरण हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। व्यंजन संधि के नियम 2 के अनुसार, अगर हम व्यंजन संधि के दूसरे नियम की बात करें तो कचट तप के बाद न या फिर म आए तो कचट तप अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पंचम वर्ण में बदल जाता है, यानी पांचवें वर्ण में। पांचवा वर्ण कौन सा होता है?
अनुस्वार वाले वर्ण, ठीक है, ध्यान रखें। जैसे जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, तो दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा जगन्नाथ। ना क्या है इसमें, पांचवा वर्ण है, ठीक है, पांचवा वर्ण है। और कचट तप में ता क्या है, पहला वर्ग है, ठीक है, ता। और जबकि ना क्या है, पांचवा है, तो किस में बदल जाएगा, पांचवे में, क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। ऐसे ही उत धन उन्नति, उत धन नति उन्नति, उत धन नति उन्नति, ठीक है, ध्यान रखें। अगला बिंदु है यदि माँ के बाद, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ के अनुसार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का क्या हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण, ध्यान रखें। जैसे सम धन गम, क्या बना, संगम, सन धम धन गम, क्या बना, संगम, सम धन गम संगम, ठीक है। ऐसे ही पम, पम यानी माँ क्या है, पंचम वर्ण है, ठीक है, और इसके साथ क्या आ रहा है, इसके साथ आ रहा है च, ठीक है, चम, ठीक है, ध्यान रखें, चम, ये क्या बन गया, पंचम, ठीक है। ऐसे ही किम धन चित्त, ये चा क्या है, पहला वर्ण है, माँ क्या है किम में, ये हमारा पंचम वर्ण है, ठीक, तो क्या बना, किंचित, अनुस्वार लगेगा। ऐसे ही सम और सार, क्या बना, संसार, ध्यान रखें, क्या बना, संसार, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है, संसार, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही है गम धन गा, गंगा, क्या बना, गम धन गा, गंगा, याद रखें। अगला बिंदु है, ध्यान दें, यदि ता और दा के बाद, ध्यान से सुनते जाएंगे दोस्तों, ता और दा के बाद जा अथवा झा हो, जा अथवा झा हो तो ता या दा, ता या दा के स्थान पर ज हो जाता है, क्या हो जाता है, ज हो जाता है। जैसे उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, क्या बना, उज्ज्वल, उज्ज्वल बना दोस्तों। स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाती है उज्ज्वल की स्पेलिंग, ध्यान रखें, दोनों की दोनों आधे जा आएंगे। उत धन ज्वल उज्ज्वल, सत धन जन, क्या बना, सज्जन, विपत धन जाल, क्या बना, विपत जाल, क्या बना, विपत जाल, पूरा जा आया है क्योंकि जा के साथ आ की मात्रा है, बड़े आ की, ध्यान रखें। अगला बिंदु है दोस्तों, यदि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद ला हो या फिर ता या दा के स्थान पर ला हो, ठीक है, ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि ता और दा के बाद ला हो तो ता या दा, जो ता या दा है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ला हो जाता है, ठीक है। जैसे उत धन लास, उत धन लास, ता वाला केस चल रहा है दोस्तों, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ इसके संबंध में सभी केसेस, तो एक बार आप उन वीडियो को भी देख लें अगर आपको और ज्यादा अच्छे ढंग से समझना है तो, बाकी व्याख्या में भी समझते जाएं। तो उत, उत में ता आ रहा है, ता के बाद दूसरे शब्द में क्या है, ला है, तो किस में बदल जाएगा, पहले शब्द का त, ला में, आधा ला, उल्लास, क्या बना, उल्लास। ऐसे ही तत् धन लीन, क्या बना, तल्लीन। ऐसे ही उत धन लंघन, क्या बना, उल्लंघन, ठीक है, याद रखेंगे। अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों, यदि ता और दा के बाद, ता और दा के बाद अगर शा आता है तो ता और दा का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, ध्यान रखें। ता और दा के बाद अगर शा आए तो ता या दा का चा हो जाता है, चा और शा का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, छा कभी भी अकेला नहीं आएगा, छा हमेशा च के साथ आएगा संधि विच्छेद में, ध्यान रखें, ठीक। तो शा किस में बदल जाएगा, छा हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखें तब ज्यादा समझ पाएंगे, गौर करेंगे। उत धन श्वास, क्या बना, उच्छ्वास, अच्छा शब्द है, उत धन श्वास, उच्छ्वास। ऐसे ही उत धन श्रृंखल, क्या बना, उच्च श्रृंखल। ऐसे ही उत धन शिष्ट, क्या बना, उच्छिष्ट, उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, ध्यान रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत ज्यादा। अगला बिंदु है, ध्यान दें, यदि दा के पहले, दा से दवात वाला दा, इसके पहले अगर कोई स्वर हो
तो छ के स्थान पर क्या हो जाता है, छ हो जाता है, छ, आधा छ और पूरा छ हो जाता है। धा के पहले अगर कोई स्वर होगा तो छ के स्थान पर छ हो जाता है, ठीक है, आधा छ और छ पूरा, ठीक। जैसे विच्छेद, तो वाह के साथ क्या है, स्वर है, छोटी की मात्रा है, और फिर दूसरे में क्या है, छेद है, तो क्या बनेगा, विच्छेद। ऐसे ही परिधन छेद, परिच्छेद, ठीक है। ऐसे ही आच्छादन, आधन छादन, क्या बना, आच्छादन बनेगा, ठीक है। ये सभी केस थे दोस्तों, तो बहुत ही जरूरी थे व्यंजन संधि के संबंध में, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी ऋक धन वेद, ऋक धन वेद क्या होगा, ऋग्वेद, ठीक है। यहाँ पर ग है, ध्यान दे ऋग्वेद में, तो ग कब आता है, जब पहला वर्ण हमारा आए विच्छेद के अंतर्गत, तो ऋक धन वेद ऋग्वेद, याद रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, दिक धन गज क्या बनेगा, दिक धन गज कौन सी संधि है? तो ध्यान से देखें, ऑप्शन बी दिग्गज बनेगा, का के साथ गा है तो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, दिग्गज बनेगा सही शब्द, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, तल्लीन, तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ला वाला केस है, जहां पर भी ता के साथ ला आए, ध्यान रखना, संधि विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा, तत् हो जाएगा, यानी कि तत् धन लीन क्या बनेगा, तल्लीन। ऑप्शन डी सही उत्तर है, तत् धन लीन तल्लीन, याद रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है, जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द में सही संधि कौन सी है? तो ऑप्शन सी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है किसमें, जगन्नाथ में, ठीक है, जगन्नाथ, ध्यान रखेंगे, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, ऑप्शन में सही का चयन करना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ता वाला केस है, ध्यान रखें। उत धन ज्वल क्या बनेगा, उज्ज्वल, उत धन जल क्या बनेगा दोस्तों, उज्ज्वल, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? प्रयुक्त संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण है उज्ज्वल, ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसमें व्यंजनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से ये महत्वपूर्ण बात है। तो व्यंजन संधि आए तो आपको व्यंजनों को दिमाग में रखना है, ठीक है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। स्वर संधि की बात आएगी तो आप स्वरों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान है ये, ठीक। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।